नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। इस रीडिंग में हम देखेंगे ज़रूर कि आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आज रात आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली हैं। वो व्यक्ति जो आप लोगों के मन में है इस वक्त, वो आप लोगों के लिए आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, क्या उनके मन में चलेगा, इस बारे में एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करते हुए सिर्फ वन कार्ड रीडिंग करूंगी और गाइडेंस लूंगी। सिर्फ एक कार्ड से आप लोगों के लिए एक कलेक्टिव गाइडेंस। अब ये हो सकता है कि जिनको बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत आवश्यकता है इस संदेश की, यूनिवर्स उसको ये संदेश पहुंचाएंगे। और साथ ही हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आ जाए, हो सकता है कुछ खास लोगों के लिए आए, तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे डिवाइन का संदेश है, ये जानना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ जानना ही नहीं, उस पे अमल भी करना, जहाँ तक हो सके अगर समझ में आ रहा है तो उस पे अमल भी करना है। ये चीज़ यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले चीज़ कि यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि थोड़ा-सा भी वो लोग देखते हैं कि आप लोग उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ यूनिवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। कभी आपके ड्रीम के माध्यम से, कभी आपके चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, कभी कुछ चिड़िया हो, कोई बटरफ्लाई हो, कोई तितली हो, अलग-अलग तितली होती है, पीले कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ड्रैगन फ्लाइज़ होती हैं। उन सब ये सब कुछ ना एक संदेश, एक संकेत देता है। बादल है, हवा किस तरफ से बह रही है, आपका इंट्यूशन से अभी आपका जो कनेक्शन है, किन्हीं-किन्हीं का थोड़ा-सा डिस्कनेक्टेड है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दूसरों की जो मदद होती है वो बिना किसी रुकावट के जब-जब मौका मिलता है अगर आप लोग करते रहते हैं और आपको लगता है कि किसी चीज़ के बारे में आपका जो इंट्यूशन है, वो मन जो है वो सही चीज़ कह रहा है और वही चीज़ निकलती है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ उनके लिए है जो किसी परेशानी के कारण या ध्यान उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, जो डेली की का जो अपना पूजा-पाठ होता है ना मॉर्निंग में या शाम में या फिर दोनों टाइम पे, तो उनका कभी अभी किन्हीं का गड़बड़ाया हुआ है। तो अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, आपके कोई स्पिरिट गाइड आपको पता है आप जिनसे भी कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर किन्हीं के सुपरविज़न में आप करना चाहते हैं ध्यान, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रस्टेड लोगों से ही कीजिएगा। धोखा देने वाले लोग आजकल ज़्यादा होते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने दिल का ध्यान रखिए, हर किसी को अपने करीब मत आने दीजिए। सब किसी को अपना प्यारा-सा दिल, अपनी केयर, अपनी ऊर्जा मत सेंड कीजिएगा। हर कोई उसके लायक नहीं होता है। ठीक है? तो ये एक संदेश है और मैं भी थैंक यू बोलती हूँ डिवाइन को। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी ज़रूर बोलिएगा हर चीज़ के लिए। तो देखिए थोड़ा-सा आप लोगों को ना मेडिटेशन करने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है और अपना ख़्याल रखने की। और अभी किसी को अपने सिवाय अपने पेरेंट्स कहूँगी या जो भी ब्रदर सिस्टर या जो भी आपका ख़्याल रखते हैं, जो आपको पता है, उनके सिवा और किसी को अपने दिल के करीब मत आने दीजिएगा। ये एक मेरी तरफ से मतलब आप चैनल मैसेज ही समझ लीजिए और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के मन में जो इस वक़्त पर्सन है वो आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों की देखूं, आप लोगों के पर्सन की यहाँ पे, तो वो है कि आप लोग इस वक्त में दूरी फील कर रहे हैं। आप लोग जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मेल है या फीमेल है, आप लोग उन लोगों के साथ में एक डिस्कनेक्शन सा फील कर रहे हैं। रोमांस आपको फील नहीं हो रहा है, आपके मन से भी वैसा नहीं होता है कि कोई रोमांटिक थॉट्स नहीं आते हैं, ऐसी बेकरारी नहीं होती है जैसी पहले हुआ करती थी। किन्हीं-किन्हीं का तो जो थोड़ी बहुत होती थी वो भी चली गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप लोग जो अगर साथ में हैं, तो साथ में है तो, लेकिन वही कहते हैं ना, कुछ
कुछ नया, कुछ-कुछ छोटा-छोटा एक दूसरे के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें करते रहते हैं, जिससे लगता है कि इस पर्सन को मेरी परवाह है या अगले को लगता है कि आपको उनकी परवाह है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं एक रिश्ते को मज़बूत बनाए रखती हैं, अगर दोनों तरफ से चाहत हो कि रिश्ता बचा हुआ रहे और अच्छे से चले तो। आप लोगों के पर्सन के अंदर में देखिए जो फर्स्ट कार्ड है और फर्स्ट कार्ड से जो मुझे समझ में आ रहा है जो पहली चीज़ है, एक तो ये है कि इस पर्सन को शर्मिंदगी है, जो इसने इम्बैलेंस क्रिएट करके रखा था आप लोगों के साथ में पास्ट में। ओके? ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं कि आप अब इनको प्यार नहीं करते हैं। ये ऐसा फ़ील करते हैं कि चला गया वो रिश्ता या ख़त्म हो गया या किसी कारण से इतना बैडली अफ़ेक्टेड है, इतनी बुरी तरीके से इस रिश्ते का अभी एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आप लोग दोनों ही एक-दूसरे से डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। और देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि आप लोग भी डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं इस पर्सन से। ये पर्सन देख रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग इनके ऊपर से अपने ध्यान को थोड़ा-सा हटा रहे हैं। अपने आप को आप लोग डिस्कनेक्ट करके, कम बातचीत करके या नहीं बातचीत करके अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे हैं, अपने परिवार पे लगा रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगा रहे हैं या अगर आप लोग कहीं और शादी करना चाहते हैं जो लोग, तो वहाँ अपना ध्यान जो है अलग-अलग जैसे घर से भी कुछ रिश्ते दिखाए गए या आप भी कहीं सर्च कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आप लोगों ने ना उम्मीद छोड़ दी है। आप लोगों के मन में अब उतना उतना सकारात्मक विचार नहीं आ पाता है, जितना पहले हुआ करता था, जितना पहले फ़ील किया करते थे आप लोग इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन सोचते हैं ये कैसी स्थिति है हम लोग दोनों के बीच में। लेकिन ज़िद्दी ये पर्सन भी है, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि इस रिश्ते को वो टूटता बिखरता हुआ देख रहे हैं और ये अभी की बिल्कुल सिचुएशन नहीं है। अगर अभी की सिचुएशन होती तो 5 ऑफ वांड्स आ सकता था, मतलब आप लोग झगड़ रहे हैं, टावर कार्ड आता मतलब आप लोग झगड़ रहे हैं, अभी कोई झगड़ा हुआ है, अभी कोई छोड़ के गया है। लेकिन आप लोग मोस्टली जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये थोड़ा पहले से ये सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में रही है और अब ऐसा लगता है कि खत्म सब कुछ। और आपका ध्यान किधर है? ये पर्सन ने तो शायद इग्नोर किया ही होगा पास्ट में और अभी भी शायद कर रहे हैं, लेकिन शर्मिंदगी ज़रूर है कि कितना गलत किया उन्होंने आपके साथ में। अब क्या-क्या चीज़ें गलत हुई हैं, ये तो देखिए थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए ना अलग-अलग चीज़ें फिर आएँगी। आप में से किन्हीं के लिए कुछ अलग आएगा, किन्हीं के लिए कुछ अलग आएगा, किन्हीं के लिए फिज़िकल वायलेंस आएगा, किन्हीं के लिए कुछ चीटिंग आ सकती है, किन्हीं के लिए ना तो चीटिंग होगी, ना तो कोई वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़ होगा, बल्कि एक होता है ना, बस बहुत आराम से ले लिया कि चलो इसको तो कुछ ना खुश करो, इसको कुछ ना बोलो, लेकिन इससे प्यार लेते रहो, लेकिन इससे इसका टाइम लेते रहो। जब ज़रूरत हो तब ज़रूरत के समय किसी को अ, अप्रोच करो, तो उसको कहते हैं ना डोरमैट समझना कि जब मन चाहा आए, पाँव पोंछा और निकल गए। अब ये व्यक्ति भी जब सोचते हैं आपके बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, तो इनके मन में भी ना थोड़े ज़्यादा नेगेटिव विचार ही आते हैं। जैसे आपके मन में आ रहे थे, तो मिररिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोग दोनों के बीच में और ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि जब भी कोई मैच्योर पर्सन और एक एक टाइम होता है ना जहाँ पे दिख तो रहा होता है सब कुछ, लेकिन लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक है, एक आध बार होता है। लेकिन आगे फिर जब आप देखते चले जाते हैं, समझते हैं और आप खुद सैटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी पर्सन से, किसी भी रिश्ते में, तब जाके समझ में आना शुरू हो जाता है कि अब कोई इसमें होप नहीं बची है। यहाँ पे ये पर्सन कुछ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है या अभी आप लोग दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ों को वो अपने किसी जो बेस्ट फ्रेंड बोले या कोई ऐसा पर्सन बोले, जो सुनता है इनकी बातें, जो जानता है आप लोग दोनों के बारे में, तो उस पर्सन के साथ में डिस्कस करते हैं, अपनी भी फीलिंग्स बताते हैं, अपनी गलतियाँ बताते हैं और आपके तरफ क्या चल रहा है और आपसे क्या गलती हुई है,
क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें किसी के साथ में ये जो पर्सन है वो उस उन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। लेकिन हर समय भी ये पर्सन अपने इस फ्रेंड से बात इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता है, जब एंग्ज़ायटी जब मैं उसको क्या बोलूँ, जब टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये पर्सन से कंट्रोल नहीं होता है, लगता है कि दिमाग फट जाएगा, लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सर न कहीं ऐसा दुखने सा लग जाए, लगता है कुछ हो जाएगा। तब उस समय फिर ये अपने किसी ख़ास दोस्त से मजबूरी में ही सही लेकिन बातें करते हैं और अच्छा ये कौन-सा कार्ड है? हाँ, यही वही है ना, सेपरेशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है और नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं, पॉज़िटिविटी ये नहीं फ़ील कर पा रहे हैं ये पर्सन। फिर से यहाँ पे शर्मिंदगी है और ये अपने दोस्त से इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि मैंने ना उसको चीट किया था, या तो चीट किया था या तो किसी कारणवश बिना बताए या बिना अपने इरादे को आपको समझाए ये पर्सन आपकी लाइफ़ से निकल गए थे। एक कोई बोल देता है कि देखो कुछ नहीं हो सकता है, तो उससे होता क्या है ना कि जो अगला होता है अगर उसके अंदर में थोड़ी इतनी मैच्योरिटी है, इतनी समझदारी है, इतनी बुद्धि है, टॉलरेंस है, सहने की क्षमता है, तो फिर वो व्यक्ति समझता है कि हाँ, इसकी प्रॉब्लम है और रिश्ते जो हैं ज़बरदस्ती से नहीं निभते हैं। जो कुछ भी इस पर्सन ने किया है, तो ये पर्सन उन चीज़ों को डिस्कस करता है, तो अब ये चीटिंग के रूप में हो सकती है, तो इस पर्सन को लगता है कि ना आप अब माफ़ नहीं करोगे। आप अब एकदम एकदम आपका सारा प्यार, सारा रोमांस, सारा स्पार्क सब खत्म हो गया है। आपको ये पर्सन अपने से अब लगते ही नहीं है। तो कुछ तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हुआ है जो इस पर्सन को ये भी बिल्कुल रुक से गए हैं, ठहर से गए हैं, बहुत टेंशन है और ऐसा फ़ील होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद और जब कुछ नहीं आप लोग दोनों के बीच में वो कोई बात नहीं हो रही है या साथ हैं तो बस हैं, बस कहने के लिए साथ हैं। बस लोगों को दिखता है कि आप लोग दोनों साथ हैं, लेकिन जैसे एक-दूसरे के जीवन में साथ होते हुए, साथ रहते हुए भी या साथ होते हुए भी वो एक-दूसरे के अस्तित्व का पता ही नहीं चल पा रहा है। एकदम अलग-थलग और जो बात नहीं करते हैं उनकी तो फिर बात ही क्या है। ऐसा मैं यहाँ पे इस पर्सन के अंदर से थोड़ा फ़ील कर पा रही हूँ। ये ज़रूर है क्योंकि एक चीज़ इतना तो ज़रूर कहूँगी, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं 1, 2 एंड 3 और अभी भी एक कार्ड इससे ड्रॉप हो गया था लेकिन मैंने वापस रख लिया क्योंकि मैंने शफ़ल नहीं किया था। मंथन बहुत ज़्यादा किया है, इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा किया है कि इनसे क्या-क्या गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, सोचा तो देखिए है, बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है। अभी जो आप लोग दोनों के बीच में ये सिचुएशन फ़ील कर पा रहे हैं, वो ये है कि अगर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाया जाए, अगर कुछ करने की कोशिश की जाए, तो उसके लिए जैसे पूरे पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने जो बिहार के दशरथ मांझी जी थे, जिन्होंने बस अकेले ही उस पहाड़ को काटा, उसको काट के रास्ता बनाया ताकि लोगों को पूरा जितना भी 18, 20 या 25 किलोमीटर का रास्ता है, उतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा मेन जगह जाने के लिए, चाहे सामान खरीदने के लिए या हॉस्पिटल, डॉक्टर इन सब चीज़ों के कारण। वो सिंगल उस पर्सन ने पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, अपने गाँव से लेके दूसरे कस्बे तक में जाने का। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आपको वापस से अपने जीवन में लाना है, वही उसी तरीके का सिंगल हैंडेडली इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा प्रेशर डालता है क्योंकि बहुत ईज़ी गोइंग था ये पर्सन आपको लेके, बहुत ईज़ी गोइंग है, ये तो है मेरी लाइफ में, ये कहाँ जाएगी या ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरी ही है या ये तो मेरा ही है, इसका और तो कोई है नहीं। ये मुझे इतना ही ज़्यादा प्यार करती है कि ये कहाँ जाएगी। या ये कहाँ जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ऐसी फीलिंग्स पास्ट में इस पर्सन की रही थी। आप लोगों की जो फीलिंग इस वक़्त में है, वो है अब रोना-धोना, हर किसी से, हर अपने करीबी दोस्त से बातें करना,
ये आप लोगों के मन में चल रहा है कि उसको तो अब हमें धीरे-धीरे करके एंड करना पड़ेगा। और जो बदलाव है अपनी उस ये सोचने का कि चलो ये पर्सन या हमारा नहीं था, या ये एक फेज़ है, ये भी गुज़र जाएगा, दिस टू शैल पास, ऐसी चीज़ें अगर आप लोगों के मन में है, तो आप लोग उस चीज़ का बहुत जो चाहते हैं, जो लोग यूनियन चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, स्टिल यूनियन चाहते हैं, तो आप लोग बहुत पेशेंस के साथ में धैर्य बनाते हुए और धीरे-धीरे करके अपने आप को स्थिर करके चल रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं इस पर्सन में कितने कैसे-कैसे बदलाव आते हैं, और देखते हैं कि ये हमें पाने के लिए कोशिश कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कोशिश कोशिश कर सकती है, कोई एफर्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों के पार्टनर के मन में। मैं एक्शन देखूँगी अभी इस पर्सन के मन में क्या है और क्या आगे ये एक्शन लेने का सोच सकते हैं। लेकिन मैं 2-3 कार्ड्स दूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में? आप लोग सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, आप लोग नज़र रखते हैं, हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग बताइए। आप में से कुछ लोग तो इनके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कुछ लोग शादी भी करना चाहते हैं। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है, पहले कभी आप लोग दोनों के बीच में शायद शादी की बात हुई थी, लेकिन जब वो चीज़ करने की बारी आई, जब जैसे जो वचन दिया या जो बातें बोली थी कि कभी आगे चल के हम शादी करेंगे, तो वो जो बात से भागे थे ये पर्सन, वादे को तोड़ दिया था, नहीं निभाया, उन सब चीज़ों का, तो आप लोग स्टिल चाहते हैं कि ये पर्सन आए, कमिटमेंट दे, आप लोग सीरियसली एक-दूसरे के साथ कमिटेड होके चलें। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, ख़ास करके अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं या आप लोग एक-दूसरे के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं तो। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना, आप अपने मन में जिसको भी सोच के चल रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक रिस्की फैक्टर है, ऑब्वियसली है। चाहे गलती आपके पर्सन ने की हो तो भी, चाहे आपकी तरफ से गलती हुई है तो भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा फिर से एक कार्ड आया है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था कि एक का एफर्ट ज़्यादा रहा है, एक अपनी तरफ से लॉयल रहा है और दूसरा लॉयल नहीं रहा है, और दूसरे की तरफ से कोशिश नहीं रही है इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया है यहाँ पे, और ये इम्बैलेंस आप लोग फ़ील करते हैं, आप लोग एम्प्टी फ़ील करते हैं, आप लोग खाली-सा फ़ील करते हैं कि हमें कहाँ खुशियाँ मिली। इसने तो जब देखो तब अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ही, उसी के अनुसार हम लोगों को रीच किया। जब उसका मन किया बातें करने का तब बातें की, तब फ़ोन किया। हमारा कभी मन किया, हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो उसने बहाना मार दिया, या फ़ोन नहीं उठाया, या इधर-उधर काम में हूँ, बिज़ी हूँ कह के फ़ोन काट दिया। ये भी नहीं वेट किया कि कोई बाय भी बोल दे। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना, और बहुत खराब आदत होती है, बहुत ज़्यादा खराब, कि वो ना तो बाय बोलेंगे खुद और ना ही आपके बाय बोलने का इंतज़ार करेंगे, वो फ़ोन कट कर देंगे। एंड दिस थिंग जस्ट इरिटेट्स लाइक एनीथिंग। बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल बदतमीज़ी मैं कहूँगी। एक चीज़ ये जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, ये पर्सन के मन में पता है क्या है एक चीज़? अरे! उसे पता चल गया। अरे! उसे पता चल गया कि मैंने उसको कितनी बार चीट किया था। अरे! उसे पता चल गया कि मैं उसके लिए लॉयल नहीं था। उसे पता चल गया कि मैंने उसको जैसे कम समझा औरों से, जानबूझ के उसको इग्नोर किया, जानबूझ के उसको होता है ना छोटा फ़ील कराना। तो ये चीज़ है इस पर्सन के मन में कि उसे पता चल गया, उसे ये पता चल गया, उसे वो पता चल गया, आपको अच्छे से पता चला हो, आपके इंट्यूशन ने बोला हो, आपने टैरो रीडिंग्स ली हो, छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ में देखी थी, तो इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आपका सारा जो जुड़ाव था इस पर्सन के साथ में, सारा जो जितना आप अच्छा सोचा करते थे, या जितना आप लोग जो भी भविष्य के बारे में भी सोचा करते थे, तो वो सब कुछ अब आप लोग नहीं सोचते हैं। और ऐसा ही आपका रवैया जो अब ये पर्सन देख रहे हैं, और पिछले काफ़ी महीनों या सालों से अगर देख रहे हैं,
तो अब जाके ये शर्मिंदगी, ये उदासी, ये स्ट्रेस सब कुछ है। अगर आप लोग पूछेंगे कि ये पर्सन क्या बिल्कुल सिंगल है, तो चूंकि टू ऑफ सॉर्ड्स आया है तो ये शो करता है कि शायद किसी के पर्सन बिल्कुल सिंगल यहाँ पे नहीं है। उनके पास ऑप्शन हो सकता है, किसी एक को या तो उससे को प्रॉपर डेट कर रहे हैं, जैसे दो पार्टनर्स डेट करते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स डेट करते हैं, या फिर उससे जान पहचान अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर शादी की यहाँ पे बात आ रही है तो फिर ये पर्सन भी जो आपके मन में है, आपके ऑपोजिट जो भी है, मेल है फीमेल है, वो भी सीरियस है अपने फ्यूचर को लेके। तो आप लोगों को इनके साथ आगे बढ़ने का मन है, शादी करने का मन है, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप चाहते हैं कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए, या जो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिर से शादी हो जाए। लेकिन रिस्क वाली बात है, ये इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप वर्क कर भी सकता है, इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप खराब भी हो सकता है, बिल्कुल उल्टा भी पड़ सकता है। ये आप लोग यहाँ पे जानते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सारे साइंस यहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ में क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं कि अब इस पर्सन का एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ में क्या हो सकता है। ये पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थोड़ा यहाँ पे जो मैं डिवाइन की तरफ से, डिवाइन पावर्स की तरफ से मैसेज फील कर पा रही हूँ कि अगर आप वेट कर सकते, चॉइस आपकी होगी। देखिए जीवन आपका है, चॉइस आपकी होगी। आपके सामने पहले भी हर समय एक परिस्थिति आती है, उसमें आप चूज करते हैं कि आपको क्या करना है, वो काम करना है नहीं करना है, किसी को किसी के साथ रिलेशनशिप निभाना है नहीं निभाना है, किसी के प्रति लॉयल रहना है नहीं रहना है, ये सब कुछ आपका चॉइस होगा। तो कुछ यहाँ पे है कि अगर आप वेट करते हैं, क्योंकि अभी तो आप लोगों में बातें बातें नहीं हो रही हैं, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, जो कि हमने डिवाइन की तरफ से जो संदेश था वो भी हमने देख लिया था। तो आप अगर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग यूनियन चाहते हैं, हीलिंग आप लोग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग यूनियन चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो वेट कीजिएगा। एक समय आएगा जब आप दोनों के बीच में, अभी तो बात खैर नहीं हो रही है, मिलना नहीं हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, और तुम मेरे साथ फेयर नहीं थे, तुम मेरे साथ फेयर नहीं थी, तुमने अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई, तो तुमने क्यों नहीं बताई, तुम भी तो बता सकते थे कि तुम्हें मेरी ये बात बुरी लग रही है। होता है ना, जब कम्युनिकेशन कोई नहीं ढंग से करते हैं दो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना, वो तुरंत, अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है वो तुरंत से जवाब नहीं देते हैं, उसको मन में बिठा के रखते हैं और पाइल अप पाइल अप करते रहते हैं। ये उनका नेचर होता है, आप कुछ इसमें कह नहीं सकते हैं। तो जब आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा, मिलेंगे, तब जाके, और अगर जिसको गलती अपनी समझ में आ रही है, जिसको, चाहे आप में से कुछ लोगों की तरफ से हो, चाहे इस पर्सन की तरफ से हो, तो बहुत संभावना है कि फ्यूचर आप लोगों का अच्छा चल सकता है। अब फ्यूचर से आप ये ना समझें कि जीवन पर्यंत, हालांकि हम लोग सब विश यही करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि बेड ऑफ रोजेस तो नहीं मिलते हैं सबको, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे एक संभावना ये है कि हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, समय का वेट अगर करेंगे ना तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर एक दूसरे को वैल्यू करते हुए, समझदारी से आगे चलते हुए, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ में आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है आप लोग दोनों का। और अगर आप लोग यूनियन में आना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन
चाहते हैं आपके साथ में यूनियन में आना, लेकिन डरते हैं अभी आपकी तरफ से, शर्मिंदा है, कौन-सा मुँह दिखाएँ आपको, इस चीज़ का एक इस पर्सन के अंदर में ना वो है कि कौन-सा मुँह दिखाएँगे? आपको तो सब पता चल चुका है, इसकी आदतें, इसका चीटिंग, इसका इंटेंशन आपके टुवर्ड्स क्या था पहले, कैसे इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, लेट डाउन किया, यूज़ किया, अपने मतलब के लिए यूज़ किया, जब चाहा तब अ, आपको रीच किया, आपको फ़ोन किया, आपके साथ समय गुज़ारा और फिर एकदम चट से निकल गए। सो ये इस रीडिंग में तो यही आया है भाई कि डिवाइन की तरफ से कि वेट करना है, आप कर सकते हैं, पर हर रिलेशनशिप एक रिस्की अफेयर होता है। सो दिस इज़ इट, ध्यान रखिएगा।